प्रेज गॉड। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। और आज सुबह हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोग अंदर बैठे हैं बाहर बैठे हैं, खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। किताब मुकद्दस में से बड़ा ज़बरदस्त हवाला जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम इस पर बात करें। टाइम टू अवेक अप, जागने का वक्त है। वक्त है कि हम जागें। बड़ा ज़बरदस्त कलाम है और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। यकीनन हमेशा की तरह आप कलाम खुदा में से सीखते हैं और जब सीखते हैं तो आप बरकत पाते हैं। बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपका ध्यान मरकूज करवाऊंगा। शायद आप समझ रहे हो कि हम जाग रहे हैं, लेकिन ये जागना वो नहीं जो नींद से जागना है। ये जागना रूहानी नींद से जागना है या खुदा के काम के लिए जागना। कई दफ़ा हम रूहानी तौर पर जाग रहे होते हैं, यानी हम खुदा को जानते हैं, हम यस्सु को जानते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुदा के काम के लिए खड़े नहीं होते। खुदा के काम करने के लिए सोए होते हैं, अपने तोड़ों को दबा देते हैं और सो जाते हैं। रूहानी अदमे मार्फत ये भी है। आए किताब मुकद्दस में से हज्जी की किताब है, बिल्कुल नए आहदनामा के करीब। इसके 2 चैप्टर्स हैं। हज्जी की किताब है जी, बिल्कुल कज़ात के सफनिया के बाद है जी। हज्जी किताब है, मेरे साथ निकालिएगा। ज़करिया से बिल्कुल पहले सफ़ा नंबर 900 पर आपको ये मिलेगी किताब। बाइबल में से सफ़ा नंबर 900 हज्जी किताब, उसका पहला बाब। बाइबल मुकद्दस में पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम ज़रबाबल बिन सियालती एल और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक को हज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं। इस आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। इसको दोबारा पढ़िएगा, लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़िएगा। ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। सुनिए आगे क्या लिखे। तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्कफ घरों में रहने का वक्त है। मुस्फक का मतलब है आलीशान घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा। सब कहें, जबकि ये घर वीरान पड़ा। फिर कहें, ये घर वीरान पड़ा। और अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविशों पर गौर करो। सब कहें, तुम अपनी रविशों पर
गौर करो। फिर कहें अपनी रविशों पर गौर करो। किसकी रविशों पर जी? किसकी रविशों पर? भाई अकरम, किसकी रविशों पर? किसकी रविशों पर? ऐसे हाथ रख के को अपनी रविशों पर। फिर कहें अपनी रविशों पर। फिर कहें अपनी रविशों पर। बाहर वाले भी हाथ रख के कहें अपनी रविशों पर। अपनी रविशों पर गौर करो। लिखा है अपनी अपनी रविशों पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया। सब कहें तुमने बहुत सा बोया, थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी, इस सवाल को मेरे साथ पढ़िएगा। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता। आए दोबारा इसको पढ़ें। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार, फिर कहें सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रविशों पर गौर करो। 2 दफा कहा गया। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और तुम्हारी और मेरी तमजीद होगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। ये हवाला बड़ा अहम है आज के दौर में, जब गहमा गहमी है, जब इंसान अपने प्लान्स के ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा इसको खोल दे। जब इंसान अपने प्लान्स पर, अपने मंसूबाजात पर चल रहा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इंसान के लिए लाजिम है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़े। कई एक बार हम अपनी रविशों के मुताबिक अपने प्लान्स खुदा के सामने रख देते हैं, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। They are walking according to their plans. वो अपने मंसूबे लेकर चल रहे हैं, और जब खुदावंद का मंसूबा सामने आया तो कहते हैं अभी वक्त नहीं है, हमारे पास खुदावंद के लिए वक्त नहीं है। शैतान यही चाहता है कि आप खुदावंद को डिसओबे करें। वो नहीं चाहता कि आप खुदा की फरमाबरदारी करें। ये लोग जो खुदा के लोग हैं, लिखा है कि ये मुस्कफ घरों के अंदर, मुस्फक का मतलब है छता हुआ, पुर आराइश, आरामदा और तमाम तर आराइशों से सजा हुआ घर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है they are looking their own houses. ये जहां पर बसेरा करना चाहते हैं, ये जहां पर रहना चाहते हैं, ये उस घर की तलाश कर रहे हैं। ये उस घर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये रहते हैं। बट द हाउस ऑफ लॉर्ड, खुदावंद का घर, खुदा का घर लिखा है उजाड़ पड़ा, लेकिन लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है, लोगों का जो नजरिया है खुदा के घर को लेकर, वो कहता है नहीं अभी मुआयन वक्त नहीं है। इंसानों ने खुद से वक्त तजवीज कर लिया, प्लान्स रख लिए, और फिर जब ऐसा करते हैं, आपको पता है जब इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक चलता तो वो दर हकीकत ढूंढता क्या है। कई एक बार आपने देखा होगा लोग अमेरिका ढूंढते हैं, कनाडा ढूंढते हैं, दीगर कंट्रीज का इंतखाब कर लेते हैं,
बिजनेस ढूंढते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंफर्ट की दौड़ है। बताना ये चाहता हूं कि जब आप खुद से तलाश कर रहे हैं इन तमाम तर मटेरियलिज्म चीजों के अंदर, आप इत्मीनान, पीस, अमन, शांति ढूंढते हैं, खुद से इत्मीनान ढूंढने की कोशिश, खुद से सब कुछ करने की कोशिश, ये अपना घर सजा रहे, अपना घर बना रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, लेकिन खुदा का कलाम क्या, खुदा की मर्जी इनके अल्फाज में, खुदा की मर्जी इनकी सोच में, खुदा की मर्जी इनकी प्योरिटी में शामिल नहीं है। They're walking according to their own plans, अपने मंसूबाजात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। कंफर्ट एंड लग्जरी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकता है अगर उस कंफर्ट, उस लग्जरी लाइफ के अंदर खुदा शामिल नहीं है। कहां लिखा है खुदा ने यह कहा कि तुम अपने घर ना बनाओ? लिखा है बनाओ, रहो, लेकिन पहले द हाउस ऑफ लॉर्ड। खुदा पहली तरजीह पर रहना चाहता है। और यहां पर मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जहां पर मैं हैकल की बात कर रहा हूं, तो हैकल खुदा आपके बदनों के अंदर रहता। लिखा तुम खुदा का मक़दिस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। वो बदनों की बात कर रहा, मैं क्लियर कर दूं कि एक बार इंसान खुदा में रहकर अपनी जात पर काम नहीं करता, वो ये समझता है मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। विदाउट गॉड अपने बदन के अंदर इत्मीनान पाने की नाकाम कोशिश इंसान करता। खुदा के बिना अपने बदन के अंदर आराम पाने की नाकाम कोशिश, बिजनेस के जरिया से, पैसे के जरिया से, अच्छे घर के जरिया से, वीजों के जरिया से। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा के बगैर इत्मीनान नहीं, क्योंकि आगे जो हालत हुई पड़ी है, मुस्तकफ घरों के अंदर रहकर भी हालात क्या है, हालात क्या है, मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन पहले बता दूं, खुद साख्ता आराम की, कंफर्ट की जो तलाश है, वो किन चीजों से इंसान करता? पहली चीज मटेरियलिज्म, वो दुनियावी चीजों के अंदर इत्मीनान ढूंढता। वो कहता है कि मेरे पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, वीजे होंगे, तो मैं इत्मीनान में आ जाऊंगा, मेरी जान राहत पाएगी, मेरी जान आसूदा होगी। ऐसी ऐसी चीजों का इंतखाब। फिर अगर मटेरियलिज्म नहीं, तो फिर किन चीजों में इत्मीनान ढूंढा जाता है? इंसान जो खुद से कोशिश करता है, ह्यूमंस, फलां शख्स जिंदगी में होगा तो इत्मीनान होगा, फलां शख्स जिंदगी में नहीं होगा तो इत्मीनान होगा। भाई किसी इंसान के जिंदगी में होने या ना होने से इत्मीनान नहीं, खुदा का जिंदगी में होना दर हकीकत इत्मीनान है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीजों में इत्मीनान ढूंढते हैं। खुदा की फरमाबरदारी ही दर हकीकत इंसान के लिए इत्मीनान है। नाफरमानी में इत्मीनान नहीं है। आपने देखा ये लोग हज्जी के दौर के अंदर, हज्जी नबी के दौर के अंदर क्या कर रहे हैं? लिखा है कि आला घर है, आराइश, शानो शौकत, जिंदगी में पैसा रुपया बहुत कुछ है, लेकिन इत्मीनान नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर
रुपया पैसा है, वीजे, गाड़ियां, बहुत कुछ है, लेकिन इत्मीनान नहीं है। इस दौर में जो हजी का दौर है, लिखा है तुम अपने घरों की आराइशें ढूंढते हो। आप मटेरियलिज्म के अंदर इत्मीनान ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए इत्मीनान खुदा के साथ है। खुदा के साथ चलने में इत्मीनान है, उसके बगैर इत्मीनान नहीं है। कई एक बार खुदा ने जो प्लान, जो विजन, जो रोया आपको दी है, आप उसको मानने में देरी कर देते हैं, देर कर देते हैं। ये भी नाफरमानी है खुदा के जो अपना पहले ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सारे काम करके अब थोड़ा सा खुदा के लिए भी कर लेते हैं। नो, खुदा इसको नाफरमानी के जुमरा में लाता। क्या खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया या आप हार चुके हैं? कई दफा खुदा दरवाजे नहीं बंद करता, इंसान हार जाता है मटेरियलिज्म के पीछे दौड़ता दौड़ता, और फिर कहता रब ने मेरे लिए दरवाजा ही बंद कर देता। भाई, रब ने आपके लिए दरवाजा नहीं बंद किया, शायद आप खुद अपने लिए हार तजवीज कर चुके हैं। आप जीतना चाहते ही नहीं है, आप बीमारी से निकलना चाहते ही नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें इस बीमारी के साथ जीना मरना है, ठीक है जी, आपने तस्लीम कर लिया। और आपकी हार यही है कि आप जब तस्लीम कर लेते हैं आप हार जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा दरवाजे बंद करता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, वजूहात है खुदा क्यों दरवाजे बंद करता है। वजह पहली, खुदा प्योरिटी पर नहीं है, खुदा पहली तरजीह पर नहीं है। इन्हू बाजी अपने हाथ च रख लो या बच्चा बाहर ले जाओ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया या हम हार चुके हैं? देखिए, अगर आप मटेरियलिज्म के पीछे भागते रहेंगे ना, मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं आज, हमेशा की तरह। अगर आप दुनियावी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, ये चीजें आपके आगे भागती रहेंगी। लिखा है कि ये जो शख्स, अशखास हैं, ये जो कौम है, ये जो लोग हैं खुदा पर भरोसा रखने वाले, जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा को पहचानते हैं, लेकिन खुदा का मकसद, खुदा का विजन, खुदा का काम उनके लिए जीरो प्योरिटी पर है, कोई तरजीह नहीं है। ढूंढे इत्मीनान नहीं पाएंगे। घर बना ले, गाड़ी बना ले, बंगला बना ले, इत्मीनान आ जाएगा? नहीं, नामुमकिन है। खुदा का काम रोकने से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। देखिए, खुदा ने उनको एक काम दिया था, और वो काम भला क्या था? मेरा घर बनाओ। ये सब अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया। आज आपको भी खुदा कहता है कि इस बदन की तामीर करो जो मेरा घर है, खुदावंद का मकदस है, इसकी तामीर करनी है। आपके घर के अंदर कोई भाई बहन, अजीज, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है, आप उनको खुदावंद में तामीर करना शुरू करें। खुदा की मर्जी आपकी बाबत यही है, तामीर करना है, संवारना है, बनाना है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। लोग मटेरियलिज्म के अंदर, लोग दीगर चीजों के अंदर समझते हैं कि हमें इत्मीनान ढूंढने। खुदा का काम रोकने से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। मुझे याद है, आज से गालबन कुछ साल पहले, ज्यादा देर भी नहीं, a couple year ago, 2-4-5 साल, 5-6 साल पहले गालबन, I started on ministry। मैंने अपना काम शुरू किया जो खुदावंद में है। उससे पहले मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन खुदावंद का नहीं। एक्टिव तो आप है, लेकिन शायद दुनियावी कामों में, खुदावंद के काम में आप बिल्कुल लेजी हैं। And I was lazy in the godly work।
आम इंसानों की तरह मैं खुदा का काम करने में बड़ा सुस्त था। लोग मुझे बीमारों पर हाथ रख के कहते थे कि दुआ करें। मैं ये समझता रहा कि मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है और मैं बीमारों के लिए दुआ नहीं था करता भी तो दिल से नहीं। मैं कहता था कि मेरे पास जो तोड़ा है वो सिर्फ कलाम का है, कलाम में खुदा ने मुझे ताकत दी और मैं 2-4 आयात सुना सकता हूँ, मेरे पास कोई और तोड़ा नहीं है। खैर, जब मैं ये कुछ अर्सा तक करता रहा कि खुदा मुझसे काम लेना चाहता और मैं नहीं कर रहा था, हुआ क्या, a sudden a pain, having pain, ऐसी दर्द मेरे पेट के अंदर उठी कि I was driving a bike, मैं बाइक चला रहा था और मैं बाइक के ऊपर ही लेट गया। I called my brother and my some cousins and I just told them कि मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द है कि जैसे अंतड़ियाँ फट गई हों, तो लिहाजा मैं इस जगह पर अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ से उठा लीजिएगा। That's it. And I dropped the call, turned off and I just lay down on my bike. मैं अपनी बाइक पर ही स्टैंड पर लगा कर ऐसे ऊपर लेटा रहा। खैर 10-15 मिनट के बाद वो आए और मुझे लेकर गए। And I went in a private hospital. उस हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे कहा कि मेरी माँ she knows well, यहाँ पर बैठी लेकर गए तो उन्होंने मुझे कहा कि पादरी भाई आपका ना ऑपरेशन होगा पेट का, आपकी अंतड़ियां जो हैं वो स्वेल हो गई हैं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो सडन कुछ वक्त में कुछ भी हो सकता है। खैर, मैंने ये बात अपनी माँ को कन्वे की, वो घर पे थे, उन्होंने कहा आप घर आ जाओ। घर आए, फिर हमने, मेरे एक सीनियर है हमारे लाहौर में, उनको कॉल की। उन्होंने कहा कि आप खुदा का काम जो है ना वो कर रहे हैं। मैं कहा जी आपकी कॉलिंग है जी। मैं कहा जी बिल्कुल। आप, अब वो भी प्रोफेसी करते हैं। उन्होंने कहा कि आप खुदा का काम दिल से नहीं कर रहे, खुदा आपसे कोई काम लेना चाह रहा है, वो बताएं क्या है। मैंने कहा पिछले दिनों में मुझे बीमारों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं और मैं गया भी हूँ घरों में, और मैं दिल से दुआ नहीं था करता। मुझे ये था कि शायद खुदा ने मुझे ये थोड़ा नहीं दिया, मैं कलाम सुना के बस रेंडमली दुआ करके आए। तो खुदा ने, उन्होंने कहा कि खुदा ने तुझे पकड़ा है और खुदा ने तुझे ये गिफ्ट दिया हुआ है। अब तू पकड़ा गया है इसलिए क्योंकि तू खुदा का काम नहीं कर रहा या नीयत से नहीं कर रहा। मैंने कहा अब कहते रिपेंट करो, तौबा करो, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने तौबा की, डॉक्टर्स ने कहा था ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अगले दिन ही मैं सब कुछ खा रहा था और पेन का आधे घंटे में पेन गॉन। हालेलुया। तो वो ऑपरेशन आज तक भी नहीं हुआ, थैंक्स लॉर्ड। एक भी चीरा नहीं, एक भी कट नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा का काम जब नियत से करते हैं ना, उसके काम को प्योरिटी देते हैं, खुदा बीमारियों को दूर कर देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है। खुदा का काम रोकना दर हकीकत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। आप कॉलिंग पर हैं, आप गा सकते हैं, आप बजा सकते हैं, आप यहां पर ये साउंड गियर कर सकते हैं, चला सकते हैं, आप सिक्योरिटी कर सकते हैं, आप खुदावंद के लिए कोई भी खिदमत सरंजाम जूते सीधे कर सकते हैं। डीकन की खिदमत, एल्डर की खिदमत नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। दर हकीकत यही बड़ी बीमारियों को और मुसीबतों को और थैलियों में सुराख करने का बड़ा जरिया करके वे लो। लिखा बहुत बोया थोड़ा काटा। लो इन्नी मेहनत की है पादरी साहब, हासिल कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं। दुआ करो खुदावंद। भाई दुआ नहीं, दुआएं तो ये भी करते होंगे, दुआएं तो आप भी कर रहे हैं, सिर्फ दुआ नहीं। लिखा है वो काम जो खुदा ने दिया। कहें वो काम जो खुदा ने दिया करना है। अच्छा,
हो क्या रहा है इनके साथ। लिखो जी, एक काम खुदा ने दिता है इज्तमाही तौर ते कौम नहीं कर रही। घर भी है, गड्डियां, बंगले, कोठियां, विजे, बाहर अंदर आन जान, खूबसूरत घर वेख्या जे, मेरा घर वेख्या जे, ये वो मुसीबत जिंदगी के अंदर है, बीमारी जिंदगी के अंदर, बहुत बोते हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा, पर सब मेहनत कर रहे हैं, एक कार ही कार रह गया, बस और कुछ नहीं जेगा, खाली हो गया, बर्बाद हो गया। सुने, बाइबल मुकद्दस में लिखा, बहुत बोया थोड़ा काटा। मेरे साथ कहिए, बहुत बोया थोड़ा काटा। फिर कहे, बहुत बोया थोड़ा काटा। अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर है, ऐसी मुसीबत के अंदर है, ऐसी बीमारी के अंदर है, ऐसे हालात के अंदर है, ऐसे कारोबार की सिचुएशन के अंदर है कि आप बहुत बोते हैं, थोड़ा काट रहे हैं, तो देखें कि वजह क्या है। अपने खानदानों में इनफरादी तौर पर बैठकर, खानदानी तौर पर बैठकर दुआ करें और खुदा से कहें, खुदा मेरा काम मुझे बता ताकि मेरे हालात बदले। हालेलुया। ऐ दुआ करनी है। लो, खाली दुआ करने, खुदावंद बरकत आ जाए, खुदावंद बहाली आ जाए। विदाउट विजन इम्पॉसिबल। उसका काम किए बगैर नामुमकिन है कि आप बरकत पाएं। आपको करना पड़ेगा। बरकत के लिए आपको लबों को खोलना पड़ेगा। बरकत के लिए आपको चर्च में आना पड़ेगा। बरकत के लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी। बरकत के लिए उसके काम को पहली तरजीह पर रखना पड़ेगा, फिर बरकत आएगी। बहुत बोया थोड़ा काटा। खाते हैं, आसूदा नहीं होते, पर सब बहुत खाते पीते हैं, आसूदा नहीं। कईयां तो खान पीन ही बंद हो जाता। डॉक्टर कहते हैं इतना पैसा सब कुछ, वो कहते हैं भी नहीं खाना है, भी नहीं खाना है, भी नहीं खाना। वैसे बुरियां प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं खाने चाहिए, लेकिन कई दफ़ा अच्छी चीज़ें भी, जो कुदरती सब्जियां, वो भी बंद कर दी जाती हैं डॉक्टर्स के तरफ से। खाते हैं, आसूदा, चैन नहीं है, आसूदगी नहीं है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इत्मीनान नहीं है। इन चीजों में इत्मीनान नहीं। दिखा, पीते हैं, प्यास ही नहीं बुझदी। कई दफा लोग कहते ना, देखो ये पास इन्ना जे तो यदि भुख हले भी नहीं जे मारती, इतना खुदा ने दिया, अज भी वेल लो, कहते हैं लोग। सुने यहां पर क्या लिखा है। And wages, put it into a bag with holes. मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैलियों में जमा करता है। मेरे साथ कहेगा, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैलियों में जमा करता। मैं अगर यहां पर आपको कहूं कि भाई आपके पास जितना पैसा ना, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, उसकी जितनी उजरत बनती है ना बेच के, मेरे पास एक थैली है, उसमें जमा कर दे और बाद में मुझसे ले ले, और वो थैली में बड़े बड़े सुराख हों। यू अंडरस्टैंड दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, ये चेडे सुराग ने इतने कितने कायम रहनी। साड़ी कमाई, जमा पूंजी पूरी जिंदगी दी आप इन थैलियों के अंदर डालेंगे जिनमें बड़े बड़े सुराख हैं, तो फिर कल को
یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ تو ہمارا فائدہ نہیں ہے، ہمیں تھیلیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تھیلیاں خدا کے لیے بند ہیں۔ اتھا جنہ دیاں تھیلیاں رب لئی بند ہو جاندی ہیں نا، انہاں دیاں تھیلیاں جو سوراخ ہو جاندے ہیں۔ خداوند کے لیے بیج بونا، خداوند کے لیے دینا، خداوند کے لیے ہم کہتے ہیں خداوند تو ہمیں دے تو ہم تیرے گھر میں دیں یا تیرا گھر تعمیر کریں۔ اسی طرف آ جائیں، دینے کے تعلق سے یہ آیت تھوڑا موو کر رہی ہے اس طرف بھی۔ ہم کہتے ہیں خداوند تو ہمیں دے تو ہم تیرا گھر تعمیر کریں گے، تیرے گھر میں دیں گے۔ خدا کہتا ہے تو تعمیر کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ یہی تو بحث ہے، یہی تو دوڑ۔ ہم کہتے ہیں خداوند تو دے، میں تیرے دیتے جو تنداں۔ خداوند کہتا ہے جو ہے اس میں سے دے، تھوڑے میں سے۔ کیسے؟ آپ کے پاس جو تھوڑا ہے نا، جب تک وہ خداوند کے ہاتھ میں نہیں نہ جانا تب تک وہ لیفٹ اوور نہیں ہوگا، تب تک وہ بڑھے گا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کتنی تھی جی؟ اچھی آنکھوں 5 روٹیاں تھے۔ ایک نکا جا بچہ لے کے پھر سے بڑا پیٹو ہوئے گا۔ 5 روٹیاں تو 2 مچھلیاں، صرف دوپہر دا لنچ ہی ہوتا۔ رفاقت بھائی بچہ دے کھان پین آلے گھر دے نال رہندا ہوئے گا۔ سنیں، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں۔ لکھا کہ یسوع نے جب کہا کہ تمہارے لیے کیا، تمہارے پاس کیا، انہوں نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی is not enough، یہ کافی نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کمپیریزن کریں، آپ کی ویجز، آپ کی تنخواہیں، آپ کا بزنس کافی نہیں ہے آپ کے گھرانے کو چلانے کے لیے۔ اگر کافی نہیں ہے کرنا کیا؟ آج بھید کی بات بتانے لگا۔ کافی نہیں ہے، یسوع نے کہا اگر کافی نہیں ہے مجھے دو، میں اسے بڑھاؤں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا تم مجھے دو۔ ڈرتے ہوئے، سارپت کی بیوہ کا تذکرہ سنا ہے کسی نے؟ ایلی اور سارپت کی بیوہ کتنے جانتے ہیں جی؟ سنیں، سارپت کے علاقہ کے اندر ایک بیوہ ہے، اور نبی وہاں پر چلا گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے، اس نے کہا 1 روٹی کا آٹا، کپی میں تھوڑا سا تیل، لکڑیاں میں اور میرا بیٹا دونوں جمع کر رہے ہیں تاکہ آج کھائیں اور مر جائیں، کیونکہ غربت کی اینڈ لکیر پر ہے، قحط کا وقت ہے۔ شاید اس بیوہ نے اپنے نیبر کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو قحط کے وقت میں مرتے دیکھا ہو، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ وقت آیا کہ نبی کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ سارپت کے علاقہ کے اندر ایک بیوہ کے پاس جائے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ بیوہ کے پاس گیا، اس نے جا کر اس کی کنڈیشن نہیں دیکھی، اس نے اسی لوکیشن پر جہاں پر خدا نے بھیجا جا کر کہنے لگا کہ مجھے کھانے کو دو۔ اس عورت نے کہا کہ 1 روٹی، مٹ میں تھوڑا سا آٹا ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، اور لکڑیاں جمع کرنے تاکہ میں اور میرا بیٹا کھائیں اور مر جائیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ سارپت کی بیوہ نے جب کلام سنا، اس نے کہا اگر تم مجھے دو تو جیتے رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ بیوہ
सुनिएगा। अब वो बेवा करती क्या है कि वो डरते कांपते हुए अपने बच्चे का रिज़्क लाकर नबी के सामने रख देती है और कांपते कांपते कभी आगे करती होगी, कभी पीछे के मेरा बच्चा भूखा है। और अगर उस दौर में मीडिया होता तो वो कहते कि पादरी बड़ा खुदगर्ज जे। देखो, एक रोटी दा आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, बच्चा भूखा बैठा और नबी आकर, खादिम आकर कह रहा है कि मुझे दो। बाइबल मुकद्दस का असूल इंसानों के बनाए गए असूलों से बिल्कुल फर्क है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस औरत ने कांपते हुए, हिचकिचाते हुए कभी हाथ बंद करती होगी, कभी खोलते, और जाते 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 नबी के हाथ में रखा और लिखा कि वो 2 साल तक खाते पीते रहे, ना वो मरी ना उसका बेटा मरा। हालेलुया। मुश्किल हालात में खुदा की आवाज पर भरोसा रखना ही जिंदगी है। हालेलुया। करीबुल मौत है, अगर वो ना देती वो यकीनन मर जाती। पूरे इलाका के अंदर बहुत से लोग सारपत के इलाका के अंदर मर चुके हैं। आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं, आपने शायद लोगों को टूटते, लोगों को मरते, लोगों के हालात बद से बदतरीन खराब होते हुए देखे होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर खुदा पर भरोसा रखें, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। थैलियों में सुराख हो जाएंगे। इफ यू विल नॉट सो अ सीड, और आप बीज नहीं बोएंगे, काफी नहीं है क्योंकि आपके हाथ में। उस बच्चे के हाथ में जब तक वो लंच था वो सिर्फ उसके ज़ात तक था, लेकिन जब यस्सु के हाथ में गया तो उसने लोगों को शेयर किया। हालेलुया। खुद खाने वाले खुद पूरी नहीं पै रही थे, अगर खुदावंद ते हाथ च दोगे तो तुसी वंडन वाले बन जाओगे। हालेलुया। 12 टोकरियां खाली लेकर गए थे वो बच्चा। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। काम खुदावंद का। सब कहें खुदावंद का घर तामीर करो। फिर कहें खुदावंद का घर तामीर करो। फिर कहें खुदावंद का काम करो। एक दूजे ना को खुदावंद का काम करो। फिर कहें खुदावंद का काम करो, खुदावंद का काम करो। आए कहीं खुदावंद का काम करो, फिर कहीं खुदावंद का काम करो। हालात आप ही बदल जाएंगे। लो, मेहनत करके इन्ना सब कुछ भी बना लिया ते ओथे ही आके खलोगे। काम करना ही पैना है। लेट करोगे तो आप ही लेट होंदे जाओगे। जल्दी समझोगे तो खुदावंद तानू बरकतां नाल मामूर करेगा। ते मटीरियलिज्म च बरकत नहीं जे। जापान दुनिया का अमीर मुल्कों में शुमार किया जाने वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ पर खुदकुशी, इत्मीनान नहीं है। गाड़ियाँ, बंगले, घर सब कुछ है, इत्मीनान नहीं। नॉर्वे बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पर भी जो सुसाइड का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर नॉर्वे की गवर्नमेंट ये कहती है हमारे जो लोग हैं इनकी वेजेस इतनी हों कि ये जमा भी करें, इनके पास पैसा ख़त्म ना, इतनी वेजेस हैं, इतनी तनख्वाहें। लोग कहते तनख्वाह थोड़ी जी बहुती होंदी ना। आज मैं ना हालात बदल ही लाने से है सोनिया, हालात बदल जाने थे। अगर थोड़े जिहा मैं ऐ कर लेंदा, मैं ऐ काम सीखिया होंदा ना ते भाजी, ओ भाई आपने खुदा का काम सीखा है, आपने ये जाना है खुदा का काम क्या है। वो हर इंसान से काम लेना चाहता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था। इस बदन को तामीर करो, हैकल को, और फिर जो आपके घरों में हैकलें पड़ी हैं उनको तामीर करो, उन्होंने वीरान ना करो, बर्बाद ना करो। रब माफ़ कर देंदा अगर माफ़ी मंगो, लेकिन अगर आप खुदावंद का काम रोक देंगे
ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜੀਤ ਦੌਰ 'ਚ। ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਐਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣ लो कलाम, अगर ज्यादा नींद आ रही सुने। बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी। आज की दुनिया, आज का दौर बहुत बिजी है। लोग कहते हैं लो जी साढ़े कोल ते सर खुजाने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं। लेकिन इतने बिजी स्केड्यूल में अगर खुदा आपकी प्योरिटी पर नहीं है ना, तो याद रखिए कि आपकी बिजीनेस, आपका लोगों के साथ मुताबिकत में रहना, राब्ते में रहना आपके लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा, बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए बना हुआ है। प्योरिटी दें खुदावंद के काम को, और वो काम यही है, अपना बदन तामीर करो तो फिर दूजियां दा भी तामीर करो। वक्त नहीं है, खुदा की मर्जी इन अल्फाज में शामिल नहीं होती जो आप कहते हैं ना कि वक्त नहीं है, खुदावंद दुआ करने का वक्त नहीं है, रोज़े रखने का वक्त नहीं है, खुदावंद चर्च जाने का वक्त नहीं है। भाई ऐसे अल्फाज में खुदा शामिल नहीं है, तो एदा अजर तुसी पाओगे। लिखा हर एक काम के मुआफिक। क्या लिखा जी? हर एक, हर एक, हर एक देने के लिए अजर, देने के लिए अजर किसके पास है? देने के लिए अजर किसके पास है? किसके पास है? यीशु के पास है। हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर। आए कदमों पर खड़े।